राम राम किसान भाइयों, मैं अरविंद तोमर। आप देख रहे हैं एक किसान न्यूज़ यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की बुवाई के समय डीएपी डालें या एनपीके डालें। डीएपी डालें तो कितनी मात्रा में गेहूं की बुवाई के समय डालें, और एनपीके डालें तो कितनी मात्रा में गेहूं की बुवाई के समय डालें। ये जानने से पहले हर एक बार की तरह पिछली वीडियो के 2 कमेंट हम ले लेते हैं। तो पहला जो कमेंट लिया है हमने राजकुमार यादव जी का लिया है। उन्होंने पूछा है, सर आलू में बुवाई के कितने दिन बाद खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव करें। तो राजकुमार जी, आलू की बुवाई के तुरंत बाद आप खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव कर सकते हैं। 36 घंटे बाद तक आप पेंडामेथनिन 30% EC 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से अपने आलू की फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। और 36 घंटे के बाद आप मेट्रोविजन 70 WP आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आलू की फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। यह जो खरपतवार नाशक दवा है वो जमी हुई खरपतवार को भी ख़त्म करती है तथा जमने भी नहीं देती है खरपतवारों को। किसान भाइयों, अब दूसरा कमेंट है जो लिया है हमने कमल जी का लिया है। उन्होंने पूछा है कि NPK 19-19 और सागरिका लिक्विड के साथ मिक्स कर सकते हैं क्या सर। तो कमल जी, NPK 19-19 और सागरिका लिक्विड का घोल अलग अलग बर्तनों में बनाएं और स्प्रे एक साथ आप टंकी में मिलाकर कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर कि गेहूं में DAP डालें या NPK डालें, कितनी मात्रा में डालें। ये जानने से पहले जो किसान मित्र हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें। खेतीबाड़ी से संबंधित और मंडी भाव की वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम हमेशा लाते रहते हैं और इस वीडियो को किसानों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो किसान भाइयों, गेहूं में बुवाई के समय उर्वरकों की जब हम बात करें तो किसान भाइयों, सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि DAP और NPK में कौन कौन से तत्व होते हैं। अगर DAP की हम जब बात करें तो DAP को हम डाई अमोनियम फास्फेट के नाम से जानते हैं। इसमें 18% नाइट्रोजन होती है और 46% फास्फोरस होती है और 0% किसान भाइयों इसमें पोटास की मात्रा पाई जाती है। यदि हम NPK की बात करें तो कई एक तरीके के NPK प्रयोग में किसान भाइयों लाए जाते हैं, जैसे 18-18, 19-19 और जो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है वो 12-32-16 NPK प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, NPK 12-32-16 में 12% नाइट्रोजन होती है और 32% इसमें फास्फोरस होती है और 16% इसमें पोटास पाई जाती है। तो किसान भाइयों, ये तो रही NPK और DAP में पाए जाने वाले तत्वों की बात। अब हम जान लेते हैं कि गेहूं की बुवाई के समय किसका प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, जैसा हम जानते हैं कि गेहूं एक दानेदार फसल है और इसमें माना जाता है कि NPK दानेदार फसलों के लिए सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें पोटास की मात्रा किसान भाइयों होती है। पोटास जो होता है दाने के भराव में, दाने की चमक में और दाने की गुणवत्ता निखारने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और दूसरी बात, NPK DAP से ज़्यादा किसान भाइयों घुलनशील होता है। किसान भाइयों, इसलिए हमें गेहूं की बुवाई के समय NPK डालें। यदि DAP डालना चाहते हैं तो आप DAP के साथ म्यूरिक ऑफ पोटास को मिलाकर अवश्य बोएं, क्योंकि इसमें पोटास की मात्रा किसान भाइयों म्यूरिक ऑफ पोटास में पाई जाती है। अगर म्यूरिक ऑफ पोटास DAP के साथ डालते हैं तो इसका NPK से भी किसान भाइयों रिजल्ट अच्छा होता है, क्योंकि इसमें पोटास की मात्रा अलग से मिल जाती है। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं DAP और NPK की बुवाई के समय कितनी कितनी मात्रा डालें। अगर NPK आप डाल रहे हैं गेहूं की बुवाई के समय तो आप NPK 75 से 80 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर DAP डाल रहे हैं तो आपके गेहूं की बुवाई के समय तो DAP 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से और 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप म्यूरिक ऑफ पोटास को डाल सकते हैं। अगर आपने 2-3 साल से जिंक का प्रयोग नहीं किया तो 5 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक का प्रयोग करें। इसे आप DAP और MOP और NPK से अलग मिलाकर डालें, क्योंकि इसे आप पहली जुताई में डाल सकते हैं और दूसरी जुताई में DAP और MOP और NPK का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। फिर मिलता हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के